राजधानी देहरादून के दून हॉस्पिटल में फिर आया दिल दहलाने वाला प्रकरण सामने। डॉक्टरों के उड़े होश। आइए जानते हैं क्या है मामला। दून अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आए एक व्यक्ति ने डॉक्टर को पिस्टल दिखा दी। चिकित्सक सुरक्षा कर्मी को बुलाते इससे पहले ही आरोपी वहां से फरार हो गया। हालांकि आरोपी के साथ आए दूसरे व्यक्ति को इमरजेंसी में ही पकड़ लिया गया, जिसे पूछताछ के लिए शहर कोतवाली लाया गया। पुलिस ने डॉक्टरों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले में डॉक्टर ने शहर कोतवाली में भी तहरीर दी है। घटना रविवार शाम करीब 8 बजे की है। दो व्यक्ति अपना इलाज करवाने के लिए दून अस्पताल पहुंचते हैं और डॉक्टरों को धमकाते हुए इलाज करवाने के लिए कहते हैं। उस दौरान इमरजेंसी ड्यूटी पर डॉक्टर मोहम्मद आमिर खान और डॉक्टर उबैद मौजूद थे। डॉक्टरों ने जब मरीज से रुकने के लिए कहा तो आरोपी ने पिस्टल निकालकर दिखा दी। घटना के बाद डॉक्टर भी भयभीत हो गए और सुरक्षा कर्मी को आवाज लगा दी। इतने में पिस्टल दिखाने वाला आरोपी वहां से फरार हो गया। आरोपी का साथी हिरासत में सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी के साथ आए दूसरे व्यक्ति को पकड़ लिया है और तत्काल पुलिस को सूचना भी दी। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के साथी को हिरासत में ले लिया और शहर कोतवाली ले गई। गुस्साए डॉक्टरों ने पिस्टल दिखाने वाले आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। इस दौरान पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शहर कोतवाली पीडी भट्ट ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है। एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पिस्टल दिखाने वाला आरोपी शराब के नशे में था। यह भी देखा जा रहा है कि पिस्टल असली थी या नकली। दून अस्पताल की इमरजेंसी के सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं। आरोपी देहरादून के ही रहने वाले हैं। पूछताछ के आधार पर आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। देहरादून से डीसीपी न्यूज के लिए जसपाल राणा की इस रिपोर्ट में आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा डॉक्टरों ने इस पूरे प्रकरण को लेकर। ये तो वैसे मेरे साथ नहीं, मेरे दो पहले से कलीग्स हैं, उनके साथ भी हो चुका है। लेकिन ये वाला घटनाक्रम काफ़ी ज़्यादा हमें सीरियस लगा, मुझे खासकर सीरियस लगा। मैं काफ़ी ज़्यादा आघात हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा में उस टाइम, क्योंकि कल रात 7:50 के आसपास दो व्यक्ति सीधे इमरजेंसी ट्रायज में, जहाँ मैं बैठता हूँ फिजिशियन कॉलम में, वहाँ सीधे आते हैं और मैं अपने पेशेंट्स को देख रहा था। उस टाइम आते आते सीधे भीड़ तोड़ के अंदर घुसते हैं और कहते हैं हमें इलाज करिए, जबकि उनके चोट लगी हुई थी इसमें से एक व्यक्ति के पहले। और मैं फिजिशियन डॉक्टर हूँ तो मैं चोट वाला नहीं देखता हूँ। मैंने उन्हें समझाया कि आप पहले पर्चा दिखाइए। पर्चा दिखा के मैंने बताया कि पर्चा बनाइए और फिर आपका पीछे आइए, सर्जरी वाले देखेंगे आप। तो इसमें से एक बंदा पिया हुआ था काफ़ी ज़्यादा, जिसके चोट लगी हुई थी। उसने सीधे सीधे मुझसे कहा कि आप सेवाएं दे रहे हो या हम आपको सेवाएं दें। उसने अपनी गन दिखाते हुए मुझे डराया। मैं उस टाइम अपना दिमाग लगाते हुए मैंने हटना अच्छा समझा। मैं वहाँ से निकला, मैंने गार्ड्स को देखा। उस टाइम गार्ड्स वहाँ पर नहीं थे। गार्ड्स वहाँ हमारे बाहर खड़े थे, यहाँ गेट पर। मैंने उनको आके बताया। जब तक उसको समझ में आ चुका था कि ये गार्ड्स आ रहे हैं, तो वो चुपचाप बाहर निकल के जाने लग गया। मैंने पीछे से कहा कि गार्ड साहब ये हैं, पकड़िए पकड़िए। वो भाग गया, जो मेन एक्यूज़ था, जिसने हमें क्या कहते हैं गन दिखाई थी। जिसका दूसरा वाला जो नशे में धुत था पेशेंट, जो चोट लगा हुआ आया था, उसको हमने बिठा लिया। फिर हमने पुलिस को बुलाया। पुलिस वाले लोग आए, काफ़ी देर में आए पुलिस वाले लोग, इतना देर कहने के बाद भी। लेकिन पुलिस वाले आए, फिर उसको अपने साथ ले गए। आप लोग क्या चाहते हैं? हमारी डिमांड तो मैंने अपने पर्सनल रिस्पेक्ट से अपनी FIR करवा दी है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारी तरफ से जो हमारी इंस्टीट्यूशन की भी एक FIR जानी चाहिए, जो हम अपने MS सर से और प्रिंसिपल सर से आश्वासन मिला है कि वो जाएगी। दूसरी, जो उस टाइम गार्ड मौके पे तैनात थे, उनका मैं सस्पेंशन चाहता हूँ, क्योंकि किसी की ज़िंदगी से ज़्यादा बढ़ के किसी की नौकरी नहीं हो सकती। वो कह रहे हैं कि नौकरी, ये अगर एग्जाम्पल सेट नहीं हुआ, आगे भी ऐसे होता रहेगा। सुरक्षित जी, मैं बिल्कुल सुरक्षित महसूस। अभी भी मुझे डर लग रहा है निकलते हुए। ये अभी भी मुझे डर लग रहा है कि निकलते हुए मैं अभी जब से कल से मैं हॉस्पिटल के अंदर ही हूँ और मेरे साथी लोग मुझे साथ में रहते हैं। दूसरी बात कि ये पुलिस चौकी जो बनी हुई है, ये अभी तक कार्यरत नहीं है। यहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं रहता है, जिसकी वजह से हमें। आपने अपने सीनियर से बात की है, MS से बात की है? जी, MS सर से बात करी है, प्रिंसिपल सर से बात है, MS सर से बात हो गई है। हम लिखित में उनको दे आए हैं अपनी जो भी डिमांड्स हैं। बाकी अभी हमारे प्रिंसिपल सर आ रहे हैं। प्रिंसिपल सर ने भी हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। जब तक ये हमें मेनली 3 डिमांड्स हमारी जब तक पूरी हो जाती हैं। पहले पुलिस चौकी यहाँ पर पुलिस वाले बैठने चाहिए। दूसरे, ये गार्ड्स हमारे सस्पेंड होने चाहिए अभी के अभी।
तत्कालीन। तीसरा है जो ईएमओ से वहाँ ऑन कॉल थे उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। देखिए बिल्कुल ये एक घटना काफ़ी हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं, जिसमें कि हमारे डॉक्टर के ऊपर एक गन दिखाकर उसको मतलब वार्निंग और इस तरह की एक थ्रेटन किया गया। तो ऐसे में हम बिल्कुल इसमें जो हमारा हॉस्पिटल प्रशासन है पूरी तरह सजग है। हमारे पास गार्ड की नंबर काफ़ी हैं जिनको हम लोगों ने थोड़ा सा बढ़ाने की रात्रि में बढ़ाने का ऑर्डर दिया है, और जो गार्ड उस टाइम पर थे उनको भी एक इंस्ट्रक्शन ये दिया गया है कि आप लोग हमेशा अलर्ट और उसको एक यूनिफाइड वे में काम करें कि कहीं प्रॉब्लम हुई तो वो लोग भागकर उधर आएँ। इसके अलावा हम लोगों ने हाथों हाथ ही पुलिस प्रशासन से भी अपील और एक रिक्वेस्ट करी है, जिनको मैं आपसे बताना चाहूँगा कि उन्होंने मान लिया है कि उस एरिया में एक तो वो चौकी जो पहले हमारी पुरानी इमरजेंसी में थी वो नई इमरजेंसी में शिफ्ट हो जाएगी, और वहाँ पर वो पुलिस की थोड़ी गश्त भी बढ़ा दी जाएगी। इस क्रम में बताना चाहूँगा दोनों उन जिन्होंने थ्रेटन किया था उन दोनों को पकड़ भी लिया गया है। और बाकी मैं अपने रेजिडेंट से भी हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि आपकी जो भी डिमांड थे वो मान ली गई हैं, और बाकी इस पर प्रोसेस जारी है। तो ऐसे में हमेशा एक सजग रहेंगे तो घबराने की बात तो नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग के माध्यम से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर हमेशा एक रात्रि में काम कर रहे हैं, तो ऐसे में पब्लिक की भी एक दायित्व बनता है कि उनको थ्रेटन ना करें और हमेशा सहयोग करें। अस्पताल में सर